मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक स्लोगन खूब सुनाई दिया, मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। और इसके नतीजे भी सामने आए। वाकई में एमपी के मन में मोदी है और भाजपा को बड़ी सफलता मिली। चुनाव हो गए, मुख्यमंत्री का चयन हो गया, लेकिन अब एक सवाल सबके सामने है और वो नज़र भी आ रहा है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक, बात पते की में आपका स्वागत है। शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, मगर उनके बीते कुछ दिनों में ऐसे बयान आए हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने जो लिखा है, इतना ही नहीं, उनकी कार्यशैली में आए बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा जाने लगा है क्या शिवराज के मन में कुछ है। आप भी सुनिए उनके कुछ बयान और सोशल मीडिया पर उनकी ओर से की गई टिप्पणी, वो आपको बहुत कुछ बताएगी। पहले देखिए ये। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और मित्रों, अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने कई नवाचार किए हैं। सबसे बड़ी उनकी पहचान महिलाओं के भाई और बेटियों के मामा के तौर पर बन गई। वे लगातार इन वर्गों से संवाद करते रहे और सबको यही कहते रहे कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और संभवतः राज्य में बहुत कम ऐसे वर्ग हैं जो शिवराज से सीधे तौर पर नाराज हुए हों। हाँ, ये बात अलग है कि उनके कई फैसले बाधक बने, लोगों में नाराजगी आई, उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठे, मगर पूरे 18 साल में ऐसा मौका कम ही आया है जब शिवराज के खिलाफ खुले तौर पर लोग सड़कों पर उतरे हों या उन्होंने सीधे तौर पर शिवराज के खिलाफ नाराजगी जताई हो। हाँ, ये बात अलग है कि शिवराज की सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष पनपने लगा था चुनाव से पहले और उनके प्रति लोगों में ऊब होने लगी थी। शिवराज के प्रति नाराजगी नहीं थी, ऊब होती है। जब हम एक चेहरे को, एक व्यक्ति को लंबे समय तक देखते हैं तो उबास होने लगती है और लोग चाहते हैं कोई नया चेहरा आए। लिहाजा ये माहौल बना प्रदेश का। बीजेपी ने भी इसे भांपा और समझा और चुनाव में शिवराज को लगातार पीछे करते गए और अंत में बीजेपी ने पूरा चुनाव मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा और पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवराज मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कसक उनके अंदर है, ये साफ पता चल रही है। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो ये बहुत कुछ बता रहे हैं कि शिवराज जी कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान से नाराज हैं। वे खुले तौर पर कह चुके हैं मैं भोपाल नहीं छोड़ूंगा, या यूं कहें दिल्ली नहीं जाऊंगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा। दिल्ली ना जाने की बात। और उसके बाद उनके आए बयान जिसमें उन्होंने कहा जस की तस रख दीनी चदरिया। कुल मिलाकर उन्होंने ये बताया है कि उन्हें 18 साल का जो शासनकाल मिला उस दौरान उन पर किसी तरह के दाग नहीं लगे। हाँ, ये अलग बात है कि उन पर व्यापम घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, तमाम और आरोप लगे हों, लेकिन खुले तौर पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया। और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान आज खुले मन से अपनी बात कह रहे हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि शिवराज पार्टी हाईकमान या यूं कहें मोदी और शाह की जोड़ी को भी चुनौती दे रहे हैं। चुनौती सीधे शब्दों में तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उनके जो बयान आए हैं वो ये बताते हैं कि वो सीधे तौर पर टकराने तक के लिए तैयार हैं। क्या वाकई में शिवराज कोई मन बना रहे हैं
या उनके मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो भोपाल में सक्रिय थे, भोपाल में अपनी बातें कहीं, उसके बाद वो अपने गांव गए तो वहाँ खेती में काम करने लगे, ट्रैक्टर चला रहे थे, बुवाई का काम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये संदेश जा रहा है कि शिवराज जो तय कर चुके हैं उसी पर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है उनके दिल्ली न जाने का मंतव्य कुछ और हो। जैसा हमें याद है कमलनाथ ने एक बात कही थी, मैं भोपाल नहीं छोड़ूंगा, मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो क्या शिवराज भी उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं या उनके अंदर कोई नई रणनीति तैयार हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद महिलाएं उनसे लगातार मिली, अपनी बात कही, यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने तो वोट आपको दिया था लेकिन आपको ही हटा दिया। बेटियां हों, महिलाएं हों और लोग भी हों, शिवराज से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या शिवराज कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं या वाकई में दिल्ली वो नहीं जाएंगे या मध्य प्रदेश से बाहर वो नहीं जाएंगे, वो यहीं रहकर राजनीति करेंगे। और अगर ऐसा होता है और शिवराज मध्य प्रदेश में सक्रिय रहते हैं तो क्या हर पल भाजपा सरकार के लिए चुनौती मिलेगी? नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने चुनौती होगी या फिर शिवराज मोहन यादव और भाजपा की सरकार को तेजी से गति देने में मदद करेंगे? ये बड़े सवाल हैं, लेकिन देखिए शिवराज से महिलाएं कैसे लिपट कर रोई थीं। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में